मैंने भारत के मिसाइलमैन और हमारे 11वें राष्ट्रपति 1931 टू 2015 के जीवन से कुछ घटनाओं का संकलन किया है, जो रामेश्वरम, तमिलनाडु में रहते थे। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। डॉक्टर कलाम के पिता के पास कुछ अनौपचारिक शिक्षा और एक अच्छा सामाजिक दायरा था। परिवार के स्वामित्व वाला नाव निर्माण व्यवसाय। इससे डॉक्टर कलाम को धातु और लकड़ी के बारे में जानकारी मिली और इंजीनियरिंग से परिचय हुआ। बचपन में उन्हें पक्षियों को उड़ते देखना भी बहुत पसंद था। इसने उन्हें पेशेवर रूप से हवाई क्षेत्र और रॉकेट के दिलचस्प क्षेत्र को अपनाने और भारतीय एरोस्पेस वैज्ञानिक के रूप में काम करने के लिए प्रेरित किया। एक बच्चे के रूप में डॉक्टर कलाम ने बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात के बाद अपनी व्यापारिक नाव को बहते देखा। उनके पिता शांत रहे और व्यवसाय को फिर से खड़ा करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहे। डॉक्टर कलाम ने रॉकेट प्रक्षेपण स्थलों पर बारिश के दौरान सैटेलाइट लॉन्च वाहन SLV, पृथ्वी और अग्नि मिसाइलों को डिजाइन करते समय उस समय अपने पिता के चेहरे पर जो भाव देखे थे वे याद आ गए। वस्तुतः डॉक्टर कलाम ने संकट प्रबंधन अपने पिता से सीखा। लोग डॉक्टर कलाम के पिता के प्रशंसक थे और एक दिन बेटे ने उनसे पूछा, क्यों? पिता ने कहा कि जब लोगों को नैतिक समर्थन की आवश्यकता हो तो व्यक्ति को वहां मौजूद रहना चाहिए। रामेश्वरम में रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन रुकी और डॉक्टर कलाम के चचेरे भाई को अखबार मिला, फिर ग्राहकों तक पहुंचाया गया और इस तरह घरेलू आय में सहायता मिली। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था और डॉक्टर कलाम की उम्र 8 वर्ष थी। आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई और ट्रेन रेलवे स्टेशन पर रुकनी बंद हो गई। तभी डॉक्टर कलाम ने समाचार पत्र व्यवसाय में अपने चचेरे भाई की मदद करने का संकल्प लिया। योजना यह थी कि ट्रेन में बिजनेस एसोसिएट अखबार बंडलों को प्लेटफॉर्म पर फेंक देगा और दोनों चचेरे भाइयों का काम सूर्योदय से पहले उसे पकड़कर ग्राहकों तक पहुंचाना था। शाम को उन्होंने इसका हिसाब किताब लगाया। डॉक्टर कलाम ने पकड़ने के काम का आनंद लिया और परिवार की आय में योगदान देकर खुश थे। उन्होंने सीखा कि व्यक्ति को हर दिन सक्रिय रहना चाहिए और प्रतिबद्धताएं निभानी चाहिए। उनके परिवार ने उन्हें दयालुता, वफादारी, ईमानदारी, आत्म अनुशासन सिखाया और कहा कि विशिष्टता हर व्यक्ति में रहती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भोजन की कमी थी। एक शाम डॉक्टर कलाम, आयु 8 वर्ष, ने खुशी से खाना खाया। बाद में उनके बड़े भाई ने उन्हें बताया कि डॉक्टर कलाम ने मां के हिस्से का खाना खाया था। अपने बाल प्रेम के कारण जब उसका छोटा अब्दुल अधिक भोजन मांगता था तो वह कभी मना नहीं करती थी। उस रात वह भूखी सोई। अपराध बोध ने डॉक्टर कलाम को आसपास के लोगों की जरूरतों को हमेशा याद रखना सिखाया। डॉक्टर कलाम एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे और धार्मिक ग्रंथों का बहुत सम्मान करते थे। डॉक्टर कलाम के पिता ने उन्हें कहानी सुनाई कि कैसे उनके परदादा ने रामनाथस्वामी मंदिर की मूर्ति को एक टैंक में गिरने के बाद बचाया था। हिंदुओं द्वारा उनके साथ एक नायक की तरह व्यवहार किया जाता था। चूंकि तब डॉक्टर कलाम के पूर्वज और मंदिर के सहयोगी अच्छे दोस्त थे और डॉक्टर कलाम की बचपन में ही पुजारी के बच्चे से दोस्ती हो गई थी। वे स्कूल में पहली पंक्ति में एक साथ बैठे थे जब एक नए शिक्षक ने मुस्लिम लड़के को आखिरी बेंच पर बैठने के लिए कहा। उन्हें इस कृत्य पर दुख हुआ। लड़कों ने यह बात अपने अपने पिता को बताई। हिंदू और मुस्लिम पिता ने शिक्षक से रामेश्वरम में इस धर्म आधारित भेदभाव को रोकने के बारे में चर्चा की। मुद्दों पर खुलकर बात करने के इस सच्चे प्रबंधन सिद्धांत से मामला सुलझ गया। यह जिले का एक स्कूल था जिसमें 400 छात्र थे और छत छप्पर वाली थी। सभी शिक्षकों का ध्यान इस बात पर केंद्रित था कि बच्चों को उन विषयों से प्यार हो जो वे पढ़ते हैं। जब कोई कक्षा में अनुपस्थित होता था या कोई कक्षा में अव्वल आता था तो शिक्षक विद्यार्थियों के घर जाते थे। उस स्कूल में कोई ड्रॉप आउट नहीं था। डॉक्टर कलाम का मानना था कि शिक्षा प्रेम से दी जानी चाहिए। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में कॉलेज के दिनों के दौरान डॉक्टर कलाम ने लैब क्लास में विमान के लिए एक वैमानिकी डिजाइन बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनके शिक्षक ने डिजाइन को अस्वीकार कर दिया और उन्हें मिली छात्रवृत्ति को बरकरार रखने के लिए इसे दोबारा डिजाइन करने के लिए 3 दिन का समय दिया। डॉक्टर कलाम ने लगातार मेहनत की और इसे दोबारा बनाया। इसे उसी शिक्षक द्वारा उत्कृष्ट के रूप में सराहा गया जिसने डॉक्टर कलाम को जानबूझकर काम के दबाव का सामना करना पड़ा था। इससे उन्हें पता चला कि कोई समय सीमा नहीं होती और जो शिक्षक छात्र की प्रगति पर ध्यान केंद्रित करता है वही सबसे अच्छा दोस्त होता है। MIT में छुट्टियां शुरू हो गईं और डॉक्टर कलाम घर जाना चाहते थे। पैसे जुटाने और टिकट खरीदने के लिए उन्हें अपनी पसंदीदा किताब बेचनी पड़ी। किताब खरीदने के बजाय दुकानदार ने उसे गिरवी रख दिया। डॉक्टर कलाम को पैसे उधार दिए और वादा किया कि जब तक वह वापस नहीं आएंगे तब तक वह किताब नहीं बेचेंगे। यह सुनकर डॉक्टर कलाम को लगा कि अजनबी दयालु होते हैं।
वायुसेना पायलट बनने का उनका सपना एक रैंक से टूट गया। डॉक्टर कलाम ने विफलता को स्वीकार करना, आगे बढ़ना और भाग्य में ईश्वर की बड़ी योजना पर विश्वास करना सीखा। बाद में वह रक्षा मंत्रालय में शामिल हो गए। 11 जनवरी 1999 को एवरो एएसपी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। डॉक्टर कलाम ने सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले परिवारों से मुलाकात की, लेकिन इस गिरावट ने उन्हें एहसास कराया कि खेतों में पुरुषों का बलिदान ही वास्तव में एक राष्ट्र का निर्माण करता है। नाव निर्माण व्यवसाय ने उन्हें सिखाया कि नाव महत्वपूर्ण है, लेकिन उनमें नौकायन करने वाले लोग भी महत्वपूर्ण हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना केरल के थुम्बा में परिसर में एक चर्च के साथ की गई है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई इसरो को शुरू करने के पीछे थे और उन्होंने चर्च के अधिकारियों को आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद इसे वैज्ञानिकों को सौंपने के लिए राजी किया। भारत पहला देश है जहां किसी चर्च को विज्ञान प्रयोग के लिए सौंपा गया है। डॉक्टर कलाम उस कहानी से प्रेरित है जहां वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दिमाग भारत के लिए एक सामान्य उद्देश्य के लिए एक साथ आए थे। अब वैज्ञानिक पुजारी के आवास पर रहते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने उदाहरण स्थापित करके डॉक्टर कलाम को नेतृत्व के गुण सिखाए। उन्होंने साथ मिलकर काम किया। नेता ए सुनी, बी रचनात्मक रूप से सोचें, सी टीम बनाएं, डी विफलताओं से परे देखें, ई टीम के साथ खड़े रहें और एफ सवालों के जवाब दें। अंततः SLV 3 ने डॉक्टर कलाम को सिखाया कि अनुसंधान, इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बी प्रतिबद्धता और सी दृढ़ता हर कीमत पर मायने रखती है। जैसा कि डॉक्टर कलाम कहते हैं कि यह माई जर्नी है। IIM शिलांग में व्याख्यान देते समय उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ और 83 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।